अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको बताएं कि इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में और बात करेंगे आज इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो एक अहम जो है वो फ़ैसला आना था। और इस फ़ैसले में जो है वो आज जो है वो इस बात का तयन किया जाना था या ये फ़ैसला सुनाया जाना था कि इमरान ख़ान जो है वो बल्ले के निशान के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ेंगे या फिर जो है वो बल्ले का इलेक्शन इनसे छीन कर इन्हें कोई और इंतखाबी जो है वो निशान दिया जाएगा जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी। लेकिन आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जो महफूज फ़ैसला है वो सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 18 दिन का टाइम दे दिया गया है कि 18 दिन के अंदर बल्ले का निशान जो है वो बरकरार रहेगा और 18 दिन के बाद ये निशान बरकरार रहना है या इसे तब्दील कर दिया जाना है, इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा। आज ही जो है वो ये मामला तय पाए हैं इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि इमरान ख़ान की जो साइफ़र केस के हवाले से इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केस की जो है वो समाअत जारी थी। और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो है वो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो भी जारी थी। केस की जो समाअत है वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कर रहे थे। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार जो मज़हर अब्बास हैं टीम के हमरा जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई भी कमरा अदालत में जो है वो मौजूद थे। अलकादर ट्रस्ट ये अभी जो है वो अडयाला जेल में इस केस की समाअत जारी है। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड अब से कुछ देर पहले की ये ख़बर है जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। और अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा भी कमरा अदालत में जो है वो मौजूद थे। और ये सारी चीज़ें जो है वो अभी चल रही हैं। इसके ऊपर महफूज फ़ैसला या अंदर की क्या सूरत हाल है वो अभी तक बाहर नहीं आई है, क्योंकि जो अंदर इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं वो आप बाखूबी तौर पे जानते हैं। दूसरी जानिब जी आपको बताएं कि जो असलम बट हैं जो कि आज इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में उन्होंने केसेस की समाअत की है। और इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की जो 3 ज़मानतों की दरख्वास्त पर आज समाअत होनी थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसमें जो है वो जज अबू अलहसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन जो है वो समाअत कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर की दलाइल के लिए जो है वो मोहलत देने की जो है वो इस्तदा की गई थी। और गुज़श्ता समाअत पर जो है वो अदालत ने ऑर्डर जारी किया था आज जो दलाइल दिए जाने थे वो आज जो है वो वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दिए जाने थे वकील के अदालत के अंदर। तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था केसेस की समाअत जेल में हो रही है। और 8 माह तो इनकी वजह से तारीख़ पड़ती रही। और जो वकील खालिद यूसुफ साहब हैं उन्होंने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर ऑर्डर किया था, आज हर हाल में फ़ैसला होगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये ख़ुद कहते रहे हैं कि अब मुल्ज़िम को भी बुला लें, इनकी मौजूदगी में बहस हो जाएगी। प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि अदालत में केसेस में जो दलाइल के लिए एक तारीख़ दे दी गई थी उस पर जो है वो बात की जाए। और जो जज साहब हैं अबू अलहसनात उन्होंने कहा जी मैं देख लेता हूँ। और अब सूरत हाल आज इमाम काबा भी इस वक्त शाह फैसल मस्जिद में एक तकरीब से ख़ताब कर रहे हैं। और कल इमाम काबा इस्लामाबाद की फ़ैसल मस्जिद में नमाज जुमा की जो है वो नमाज अदा करवाएंगे और ख़ुतबा भी फरमाएंगे। और ये एक जो है वो बड़ी ख़बर है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है। पंजाब की जो 6 डिवीज़न में जो है वो जुम्मा हफ्ता और इतवार तमाम तालीमी अदारे जो है वो बंद रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा है कि इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। जुम्मे और हफ्ते के रोज़ मार्केटें 3 बजे खुलेंगी। निगरां वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीज़न में स्कूल्स बंद रहेंगे। और क्योंकि स्मोक है, मौसम ख़राब है, इसलिए ये जो मामलात हैं वज़ीर आज़म की निगरां वज़ीर आला की जानिब से ये ऐलान किया गया है, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। और भेरा में जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो पैटर्न इन चीफ़ हैं जहांगीर तरीन साहब,
ये भेरा पहुंच गए हैं और वहां पर इन्होंने सीनियर रहनुमाओं से, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की है। और आज जो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी हैं इतलात फैसल करीम कुंडी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो 6 वर्कर्स कन्वेंशन से ख़ताब किया। KPK में फ़कत जो ये इनकी जो सियासी मुहिम है उसका आगाज़ आपको पता है हो चुका है। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ अपनी अपनी जो सियासी मुहिम है उसको लेकर चल रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल बाकायदा तौर पर अडियाला जेल के बाहर से गालिबन परसों जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरपर्सन हैं इमरान खान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पार्टी का जो सियासी कैंपेन है उसका आगाज़ किया जाए और उसका बाकायदा तौर पर KPK से आगाज़ कर रहे हैं। और ये जी सारी सूरत हाल है इस वक्त। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो खान साहब हिस्सा नहीं ले सकेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो चेयरमैन बनना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जवाब नहीं, इलेक्शन कमीशन सिर्फ वो नहीं लड़ सकता जो आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो है वो डी नोटिफाई हुआ था। खान साहब आर्टिकल 62 और 63 के तहत डी नोटिफाई किए गए थे जिसकी सज़ा हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। तो खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ सकते हैं। बैरिस्टर गौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।